हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा जो कि 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो अपन वन बाय वन करके एक एक करके इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से आप समझना। The equation 9x square minus 6x minus 2 equal to 0 has। अब अपने को ये बताना है कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल रूट होगा या नॉट रियल रूट होगा। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, देखो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, यहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि रूट रियल है या नहीं है। देखो यहां पे ए पहले लिख लो, ए क्या है 9, बी क्या है आपका -6, सी क्या है आपका -2। तो आप क्या करो, हम बी ए स्क्वायर -4ac फाइंड कर लो। बी की वैल्यू क्या है -6 स्क्वायर -4, ए क्या है 9 और सी क्या है -2। -6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 4 जा 36, 36 2 जा कितना हो गया आपका 72, और इसको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 108। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी ए स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 आया है। तो जब बी ए स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 आए, उस केस में इसका जो रूट होता है वो क्या होता है, रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट। आगे आप सभी को समझ में। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट बताना है क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है आप ध्यान से समझना। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को रफ में मल्टीप्लाई करना, तो आपका क्या आ गया 10x स्क्वायर। अब 10 का फैक्टर करो, तो 10 का आप फैक्टर करोगे तो 2 और 5 आएगा। तो यहां से अपने को ये पता चला कि इस मिडिल वाले टर्म को 2 और 5 दो टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तो प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो इन दोनों में जो बड़ा वाला नंबर है ना, बड़ा वाला नंबर यानी कि 5, ये आप प्लस में लोगे और ये जो 2 लोगे आप क्या लोगे माइनस में, इक्वल टू 0। आगे देखना अपन क्या करेंगे। अब यहां से आप क्या करो, x कॉमन निकालो। तो x कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो गया x प्लस 5, यहां से -2 कॉमन निकल गया तो ये भी आपका हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 अगेन कॉमन आया और ये आपका हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो। तो इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आपका क्या आ गया -5। उसके बाद इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 और -5। आप ऑप्शन में देखो कि 2 और -5 कौन सा है, तो 2 और -5 पे ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, द रूट आर बोथ इक्वल टू। यहां पे ये दिया हुआ है कि इसके दोनों रूट इक्वल है। तो दोनों रूट इक्वल है
तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, हैज इक्वल रूट, देन रूट आर बोथ इक्वल टू। अब देखो दोनों रूट की अगर बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे एक बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में के की वैल्यू पूछा गया है और यहाँ पे के की वैल्यू लिखा नहीं गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये गलत है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में और ऐड करता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी इक्वल रूट दिया हो ना आपके क्वेश्चन में, तो इक्वल रूट दिया है तो क्या करेंगे, ध्यान से आप समझना। पहले अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, 9x² प्लस 6kx अब प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपका a क्या होगा 9, b क्या होगा आपका 6k, c क्या होगा 4। तो यहां पे देख सकते हो कि देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, यहां पे रूट इक्वल है, उस केस में क्या हो जाता है, सो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 6k² माइनस 4, a क्या है आपका 9 और c क्या है आपका 4 इक्वल टू 0। 6k² हो गया 36k², ये राइट में जाएगा, 9 4 जा क्या हो गया आपका 36 इंटू 4, 36 से 36 कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √4 और k से ये बार वैल्यू आएगा तो क्या आ जाएगा +-2। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख रहे हो सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा +-2। इसको 2 कर देते हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा +-2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कि इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है और बोला गया है कि इसका इक्वल रूट है, तो c इक्वल टू क्या होगा। अब यहां पे ध्यान देना कि जब इक्वल रूट होता है उस केस में क्या हो जाता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहां से अपने को c की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू 4ac। अब c की वैल्यू निकालेंगे तो 4a इधर आ जाएगा, तो b² बाई 4a इक्वल टू c। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा b² बाई 4a। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें यह बोला गया है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2, देन अदर रूट इज। अब यहां पे देन द देखो देन द वैल्यू ऑफ के, ये भी प्रिंट गलत हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कितना है 2 है। तो 1 रूट 2 गिवन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को x की वैल्यू 2 गिवन है। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके और इसको आप क्या करोगे 0 के इक्वल कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2k अब प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2k 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 12 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू हो गया आपका -12, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो k आपका आ गया -6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k। यहां पे ये बोला गया है
कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो सम ऑफ जीरो मतलब कि सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये आपस में इक्वल गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका सी बाई ए। तो यहाँ पे ए से ए क्या हो गया कैंसिल। अब बी क्या है, बी है यहाँ पे -6, और -6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का साइन है, और बी यहाँ पे है 6, तो ये हो गया -6। और आपका सी क्या है 4k, अब 4 इधर आ जाएगा तो हो गया -6/4 इक्वल टू k। ये कैंसिल होकर के क्या आ गया -3/2। तो k का यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हुआ वो क्या हो गया -3/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट इफ, बोला है कि इसका रियल और इक्वल रूट है, तो किस इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, मतलब कि k की वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से इसका रूट रियल एंड इक्वल होगा। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ए क्या है 12, बी क्या है आपका 4k, सी क्या है 3। अब यहां पे देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, तो जब रूट इक्वल होता है उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। बी की वैल्यू क्या है 4k स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपका 12 और सी क्या है 3 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, इसको राइट में लेके जाएंगे तो 4 इंटू 12 इंटू 3, 4 से ये कैंसिल हो गया 4 बार में, 4 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो के स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 9, के इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, के इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस √3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा ए होगा। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्या है, द रूट ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसमें अपने से ये पूछा जा रहा है कि इसका रूट क्या होगा। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a आपका हो गया 7, b हो गया आपका 1, c हो गया -1। अब यहाँ पे आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, तो b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है 7 और c है -1, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 7 4 28 29 आया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से ग्रेटर आया है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर आता है उस कंडीशन में रूट क्या होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपसे रूट पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √6x
-√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो √3x आपका कॉमन आ जाएगा। ये हो गया √3x -√2, यहां से -√2 कॉमन निकल गया तो √3x -√2 इक्वल टू 0। √3x -√2 √3x -√2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, एवरी टर्म को 0 के इक्वल करो। √3x -√2 इक्वल टू 0, देन √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा √2/√3। उसके बाद इफ √3x -√2 इक्वल टू 0, ये भी सेम टर्म है तो डायरेक्ट x इक्वल टू क्या आ जाएगा √2/√3। तो इस क्वेश्चन का जो रूट होगा वो क्या होगा √2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने को रूट फाइंड करना है। देखो क्या करेंगे, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसका भी आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल जाएगा x, तो ये आपका हो गया √2x प्लस 5, और इसमें से √2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, √2x प्लस 5 आपका अगेन कॉमन निकल गया। अब अलग अलग इन दोनों पार्ट्स को 0 के इक्वल कर दो। तो इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन ध्यान देना √2x इक्वल टू क्या आ गया आपका -5, तो x इक्वल टू क्या आ गया -5/√2। एक रूट तो आपका ये हो गया x इक्वल टू -5/√2। अगेन इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -√2। तो नेक्स्ट जो रूट हो जाएगा वो आपका क्या होगा -√2। तो इस क्वेश्चन के जो दोनों रूट होगा वो क्या होगा -5/√2 एंड -√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। बोला गया है यहाँ पे कि दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसके स्क्वायर का सम 365। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसको आप कैसे करोगे, यहां पे आप नंबर को सपोज करो, लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो जब फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका x होगा तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई नंबर है 1, तो 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो 1 के बाद 2 कैसे आता है, जैसे 1 में आप 1 प्लस किए तो ही तो 2 आएगा। तो जब यहाँ पे फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर x है तो उस केस में आप इससे इसी तरह से समझना कि सेकेंड कंजुगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड कंजुगेटिव इंटीजर बी x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों के स्क्वायर का सम है 365। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 365। अब इस इक्वेशन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ पे आगे देखना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 365 इधर आएगा तो ये आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 को राइट में लेके जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, ये हो गया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 अगेन कॉमन निकल गया, ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन में अपने से पॉजिटिव इंटीजर की बात किया है, तो इसको अगर 0 के इक्वल करते हैं तो माइनस में आएगा, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 13। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो आपका होगा वो 13 होगा, और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13 एंड 14। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है तो x की वैल्यू भी क्या करना है, आपको फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं ध्यान से आप समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू क्लियरली लिख लो 3, b क्या है आपका माइनस 4 रूट 3, c क्या है 4। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपका 3, सी क्या है 4। 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 48, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आपका आएगा 48। तो 48 से 48 माइनस हुआ तो क्या आ गया 0। इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है 0 है, तो 0 डिस्क्रिमिनेंट है, इसलिए इसका रूट जो होगा वो क्या होगा रियल होगा, मतलब कि इसका x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है अपना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपका माइनस 4 रूट 3, और ये तो आपका 0 हो गया बाई 2a, ए कितना है 3।
माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4√3/2 × 3। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 बार में, √3 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 2/√3। आप यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, उस केस में उसके दोनों के दोनों रूट इक्वल होता है। तो यहाँ पे x की जो दोनों वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा, 2/√3, 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that it has 2 equal root। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और बोला गया है कि इसका रूट इक्वल है, तो आप k की वैल्यू बताओ। तो देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0। a क्या हो गया, k, b क्या हो गया आपका -2k, c क्या हो गया 6। अब यहां पे देखो, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, रूट ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है, -2k² माइनस 4, a क्या है, a है k और c क्या है 6 = 0। ये हो गया 4k² माइनस 24k = 0। 4k कॉमन आ गया तो ये हो गया k माइनस 6 = 0। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, इफ 4k = 0 देन k = 0, इफ k माइनस 6 = 0 देन k = 6। तो यहाँ पे दो आंसर होगा, k = 0 भी हो सकता है, k = 6 भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर k की वैल्यू 0 होगा तो इस केस में पूरा का पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। इस रीजन से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्या बोला है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर का सम 27 है और उसका प्रोडक्ट 182 है, तो नंबर बताओ क्या होगा। देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले सपोज करो कि लेट द नंबर बी x, एक नंबर जो है वो x है। अब दोनों नंबर का सम 27 है, तो सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 27 माइनस x। अब यहां पे बोला गया कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 182। तो यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 182 के। अब मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आपका हो जाएगा -x² प्लस 27x = 182। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट में लेके जाएंगे, तो ये -x² इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 27 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया आपका प्लस 182 = 0। अब इसके मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 = 0। हम देखो क्या करेंगे, x कॉमन निकल गया तो ये हो गया x माइनस 14, यहां से -13 कॉमन निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 14 = 0। अगेन x माइनस 14 कॉमन निकल जाएगा और ये आपका x माइनस 13 = 0।
दोनों को 0 के इक्वल कर दो, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 14। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया 13। तो इस क्वेश्चन के दोनों आंसर क्या होगा, एक नंबर होगा आपका 14 और एक नंबर होगा आपका 13। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, तो आप ये प्रूव करो कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो क्या करेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पे देखना कि इस क्वेश्चन में जो a है वो क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो b है वो क्या दिया है 2mc, और इस क्वेश्चन में जो c है वो क्या गिवन है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका भी रूट इक्वल है, तो रूट इक्वल है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac भी लिख सकते हो। अब b की वैल्यू क्या है 2mc का स्क्वायर इक्वल टू 4, a क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना आप, 1c के साथ मल्टीप्लाई हुआ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां तक आपको आ गया समझ में। आगे देखो क्या करेंगे, ध्यान से आप समझना। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल, ये हो गया 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो इसको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, तो ये क्या हो गया 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट में लेके आता हूं, तो 4m स्क्वायर ए स्क्वायर अब प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 4c स्क्वायर। 4 सब में कॉमन आएगा तो 4 से 4 क्या हो गया अपना कैंसिल हो गया। यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि अपने को यही प्रूव करना था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है।